देखिए ज़ुहैब, वही बात है कि रेट तो रोज़ एक लिस्ट आती है कि ये प्राइसेस होनी चाहिए, लेकिन उसकी चेकिंग नहीं हो रही। यही तो प्रॉब्लम है ना कि प्राइस कंट्रोल का सिस्टम, यानी अब वो दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमें मंडी से माल महंगा मिल रहा है तो फिर हम महंगा ही बेच रहे हैं। बेचेंगे। तो एक तो महंगाई है ही, अब महंगाई बढ़ती इसलिए है कि प्राइस कंट्रोल नहीं है, मनमानी कीमतें हैं। तो कराची से हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा है। महंगाई के नंबर्स तो कम हो गए, उसके बावजूद रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा है। सैयद हसन नकवी, कमिश्नर कराची, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब ने वक्त दिया हमें। ये बताइएगा कि कराची में एक तो रेट्स आए हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल का निज़ाम भी मुतहर्रिक नहीं दिखाई देता। क्या एफर्ट्स आप इस सिलसिले में कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि महंगाई आप जो कह रहे हैं ना कि कम हो गई है। बेसिकली इन्फ्लेशन कम होने का मकसद ये होता है कि महंगाई रुक गई, बढ़ने का जो रेशो है वो रिड्यूस हो गया। तो ये मिसकंसेप्शन ज्यादातर लोगों को वो होता है, ये दूर कर लेते हैं। प्राइस चेकिंग के लिए एक बड़ा इलेबोरेट किस्म का सिस्टम है कराची में और बल्कि पूरे प्रोविंस में, जिसमें प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स प्राइस चेकिंग भी करते हैं और उससे वक्त पे जुर्माने भी करते हैं, चालान भी करते हैं और गिरफ्तारियां भी करते हैं। अच्छा, मैं आपको अगर बताऊं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप पोर्टल एक्सेस करके देखें तो उसमें कराची यूज टू बी एट द बॉटम 60 और 70 सिटी जहाँ पे प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, मीनिंग दैट के मार्केट रेट में और नोटिफाइड प्राइसेस में फ़र्क बहुत ज़्यादा था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 मंथ्स कराची इज अमंग्स टॉप 10-12 कंट्री सिटीज जिसमें प्राइस वेरिएशन सबसे कम हो गई है। तो उसकी वजह यह है कि हम वक्त पे प्राइस लिस्ट इशू करते हैं और उसके बाद उसको बड़ी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा ये ओवरऑल जो सिस्टम है वो बेसिकली उसमें मिडिलमैन का किरदार काफ़ी ज़्यादा अब उसमें शामिल हो गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा आपको रिटेल लेवल पे बढ़ी हुई मिलती हैं। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइएगा नकवी साहब कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक सिस्टम आपके पास है मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो उस जो वो गैप है वो ऑब्वियसली आवाम उस पर सफ़र कर रही है, तो उस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मेरे पास कुछ कराची में 31 मैजिस्ट्रेट्स हैं। तो 31 मैजिस्ट्रेट्स डेली बेसिस पे, अगर मैं आपको आप कमिश्नर ऑफिस का जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी एक्सेस करेंगे तो उस पर भी आपको वीकली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो वो डेली बेसिस पे चालान भी करते हैं, डेली बेसिस पे वो गिरफ्तारियां भी करते हैं और वीकली बेसिस पे हम इसको बैठ के रिव्यू भी करते हैं। बट ऑब्वियसली द साइज ऑफ द सिटी इज टू ह्यूज और 31 मैजिस्ट्रेट्स आर जस्ट टू लेस टू टेक केयर ऑफ एंटायर प्राइस। अच्छा, एक और चीज़, एक तो मार्केट है ना कि सब्जी की मार्केट है, बहुत सी जगहों पर दुकानें ऐसी हैं जो परमानेंट बनी हुई हैं, लेकिन एक और मसला यहाँ पर यह है कि गली मोहल्लों में भी और मुख्तलिफ इलाकों में ठेले वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना नेक्सस बना लिया है। आप एक से पूछें वही रेट है, दूसरे से पूछें वही रेट है, और फिर मिडिल मैन का किरदार आपने कहा। तो इस निज़ाम की तरफ क्या फोकस आप कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है? इसमें अभी मैंने इसकी जो पूरी प्राइस लिस्टिंग का मैकेनिज्म है इसको रिव्यू करने की कोशिश की थी। उसमें जो मुझे एक गैप नज़र आया था वो ये नज़र आया था कि जो प्राइस लिस्टें हैं जो कि डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल सब्जी या वेजिटेबल की इशू होती हैं, उसकी आउटरीच नहीं है, वो इन छोटे वेंडर्स तक पहुंचती नहीं है या पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती। तो वो प्राइस लिस्ट वेबसाइट पे भी अवेलेबल की जाती है, वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल की जाती है और कुछ अब इनको बोला है मैंने मार्केट कमेटी को कि वो डेली बेसिस पे सब्सटैंशियल नंबर ऑफ प्राइस लिस्ट प्रिंट करेंगे और जब सब्जी मंडी से कोई भी गाड़ी निकलती है किसी भी वेंडर की तो उसको एक एट अ सर्टेन मिनिमल कॉस्ट वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पूरे शहर में सर्कुलेट कर सकें। दिस इज वन वे ऑफ इम्प्रूविंग दिस प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म एट वेंडर लेवल। जी नकवी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और अपना तजिया पेश किया। सैयद हसन नकवी, कमिश्नर। वो यही कह रहे थे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सिस्टम में भी वो ये है कि जैसे हमने सवाल किया कि भाई एक तो दुकानें हैं या मार्केट्स हैं, वहाँ पर तो प्राइस लिस्ट आवेज़ा हो भी जाती है और वहाँ उनके कमिश्नर की जो टीम है वो वहाँ पहुँचती है, जुर्माने भी करती है। लेकिन देखिए ज़्यादा बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में
जो सब्जी ठेले वाले, होते हैं सब्जी वाले बिल्कुल। टेम्परेरी बेसिस पे भी खड़े उन होते पे हैं सर, चेक कौन करे? उन पे चेक कौन करेगा? और मिडलमैन का किरदार इसको कैसे खत्म किया जाएगा? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा मार्जिन मिडलमैन ले जाता है और वो जो आवाम है उनको खास तौर पे उसको भुगतना पड़ता है। जो ठेले वाला है वो भी शायद अपना मार्जिन लेता होगा, लेकिन आड़ती के किरदार को जब तक हम इसमें से खत्म नहीं करेंगे, इसके लिए क्या एफर्ट्स की जा रही है क्या नहीं की जा रही है। और वो जो इन्होंने महंगाई की बात की बिल्कुल सही की, हमने भी ये वाजे कर दिया कि भाई महंगाई ऐसा है कि किस स्पीड से किस परसेंटेज से कम हो रही है, लेकिन लोगों के जहन में जो परसेप्शन है ना, और जब आप बताते भी हैं इसको एज एन अचीवमेंट लेते हैं हुकूमती एहल का, वो कभी भी ये नहीं कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं देखिए महंगाई कम हो गई है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। वो ये नहीं लेकिन कहते देखिए कि लोगों stagnant हुई है। लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा ना, प्रॉब्लम ये वो है। अब बड़ी थी और वहीं पे रुकी हुई है। वहीं पे रुकी हुई ये है, लेकिन कोई नहीं कहता, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो प्राइस वेरिएशन है, यानी आज आप लेने जाएंगे तो एक चीज 300 रुपए की है, कल आप लेने जाएंगे तो वही चीज 500 रुपए की है। आप पूछे कि भाई ये क्यों हो गया ऐसा, उन्होंने कहा पीछे से माल ऐसे ही आ रहा है, मंडी से माल ऐसे ही आ रहा है, जबकि मंडी वालों को कुछ पता नहीं है कि आगे बिक कितने रुपए में बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है इसको बेहतर बनाने की जरूरत है।